हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज हमारा सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है। प्रीवियस कुछ लेक्चर से हमने स्टार्ट किया है चैप्टर की एक्सरसाइज और करीबन हमने 30 जितने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं। और आज के इस लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है वो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में जितने भी टॉपिक आते हैं उस टॉपिक के बेसिस पर होने वाली है। तो फटाफट से आपको एक ही काम करना है, हमारी प्लेलिस्ट में जाना है और फटाफट से वो सारे टॉपिक देख लेने हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर। चलो बच्चों, तो हमारे सामने है कुछ 31 नंबर का क्वेश्चन। ये जो एक संख्या दी गई है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल और फिर वर्गमूल के अंदर भी वर्गमूल, और सिंपली आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखो बच्चों, ऐसे टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो सबसे लास्ट में वर्गमूल है उसे सॉल्व कर दो। सबसे लास्ट में जो वर्गमूल है सबसे पहले उसे आप सॉल्व करोगे। तो देखो मैं कर लेता हूं फटाफट से, और बाकी की चीजें वैसे के वैसे। तो 424 वैसे के वैसे प्लस अंडर रूट 271 वैसे के वैसे प्लस, और हमें 334 का जो है वर्गमूल निकाल लेना है। आई होप कि आपको 1 से 20 तक की जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालना आता होगा, क्योंकि आपको 1 से 20 तक की अगर संख्याओं का वर्गमूल निकालना आता है तो आपके लिए जो वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर है बहुत इजी रहेगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आपको वो चीज़ आनी चाहिए। तो देखो 334 जो है उसका वर्गमूल निकल के आता है 18। तो सिंपली मैं यहाँ पर बेटा वर्गमूल निकाल के लिख देता हूँ 18। अभी क्या करना है, देखो बच्चा, ये 271 और 18 क्या है, प्लस में है। तो सबसे पहले उसका प्लस कर दो, योग कर दो, बाद में जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालना। ये कभी नहीं हो सकता कि आप 271 का अलग से वर्गमूल निकालो और 18 का अलग से वर्गमूल निकालो, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लस में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद जो आंसर आए उसका वर्गमूल निकलता है। तो देखो हम सिंपली ये 424 को ऐसे के ऐसे रखते हैं, प्लस इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है 8 + 1 9, 7 + 1 8 और 2 वैसे के वैसे, इधर हो गए 289 अंडर रूट। चलो बेटा, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली 289 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो निकाल लो, बहुत आसान है। चलो 289 का जो वर्गमूल निकल के आता है वो होता है 70। अभी क्या करोगे, फिर से ये दोनों को जोड़ लो और जो संख्या है उसका वर्गमूल निकाल लो। तो चलो मैं सिंपल यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। ओके, तो 4 और 7 कितने हो जाएंगे, 11 कैरी में 1 आएगा, 1 2 3 3 1 4 और इधर है 4। ओके, 441। और ये जो सिंपली हमारा आंसर आया 441 वर्गमूल के अंदर, और ये जो 441 होता है वर्गमूल के अंदर उसका वर्गमूल निकलता है 21। आपको भाग विधि या तो गुणनखंड वाली जो विधि है वर्गमूल निकालने के लिए उससे निकालकर इसे आप देख सकते हो, इसका वर्गमूल निकल गया है 21। तो सिंपली हमारा जो क्वेश्चन 31 था उसका आंसर आ गया है 21। चलो बच्चों बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे आप नोट कर लीजिए। चलो मिटा देता है। चलो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला टाइप दिया आपको। यहां पर कुछ इस तरीके से दिया है कि x का वर्ग है, फिर इक्वल टू में 70424। चलो 70424 का वर्ग है। अभी देखो ये वर्ग और वर्गमूल का तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग और वर्गमूल चले जाते हैं, तो हो गया साहब काम सिंपल। अभी क्या बचा आपके पास, सिंपली x का वर्ग बराबर सिर्फ बचे 70424, इसका वर्ग और वर्गमूल तो निकल गए वैसे भी। अभी क्या बात है बेटा, अभी आपको x का मान ढूंढना है। आपको मिला है x का वर्ग बराबर इतना। मैंने सिंपली आपको सिखाया हुआ है कि किसी भी संख्या का वर्ग को हटाना हो तो क्या लेना पड़ता है, वर्गमूल लेना पड़ता है। और मैथ्स में जो काम एक साइड पर करो वही काम आपको दो साइड पर करना, मतलब कि दूसरी साइड पर करना होता है। तो देखो यहाँ पर सिंपली मैं वर्गमूल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली वर्गमूल ले लूंगा। क्यों, क्योंकि हमको वर्ग को हटाना है। चलो वर्ग और वर्गमूल गए तो सिंपली हमारा क्या बचा, x, और आपको 70424 से उसका वर्गमूल निकाल लेना है भाग विधि या तो गुणनखंड की विधि से। आपको ये काम कैसे करना है बेटा, होमवर्क में खुद से करना है। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से 70424 का जो वर्गमूल है वो भाग विधि या तो गुणनखंड विधि से निकाल लो। ओके, तब तक मैं आपके लिए आंसर ला देता हूं 70424 का वर्गमूल क्या निकलता है। चलो
ओके, तो ये जो सिंपली हमारी जो संख्या है उसका वर्गमूल निकल के आएगा 132। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको पहले खुद से निकालना है। ओके, तो 132, तो हमारा x बराबर क्या हो गया 132, तो सिंपली हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलो चीजों को नोट कर लीजिए फटाफट से, हम रिमूव करते हैं इसको। चलो हटाए इसको। देखो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें से वो लिख दी सारी। बोला यह गया है कि अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए एक कार्यालय ने 5,000 रुपये दिए। सुनना, एक कार्यालय था जिसने कुछ अकालग्रस्त जो लोग थे उसके लिए बेटा सहायता के लिए उन्होंने कितने रुपए दिए, टोटल 5,000 रुपये दिए हैं। अभी देखो उसमें क्या था, प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपये दिए जितनी कर्मचारी की संख्या थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस जो कार्यालय है, ये जो कार्यालय है उसके अंदर अगर बेटा 5 कर्मचारी है, कितने कर्मचारी है 5 कर्मचारी है, कितने, चलो अगर कार्यालय में 5 कर्मचारी होगा तो प्रत्येक कर्मचारी 5-5 रुपया देगा बेटा। प्रत्येक कर्मचारी कितना रुपया देगा बेटा, हर एक कर्मचारी आपको 5-5 रुपया देगा। अगर कार्यालय में 6 कर्मचारी होंगे तो प्रत्येक कर्मचारी 6-6 रुपया देगा। अगर कार्यालय में 7 कर्मचारी होंगे तो प्रत्येक कर्मचारी 7-7 रुपया देगा। सिंपली यही बोला गया है। तो अभी देखो, अगर कुल कर्मचारी 5 है, प्रत्येक 5-5 रुपये दे, टोटल कितने हो जाए, कर्मचारी 5 है, कर्मचारी 5 है, प्रत्येक 5-5 रुपया दे तो कितना हो जाए 25 रुपीज हो जाए। ओके, कितने हो जाएगा बेटा 25 रुपीज। और आप यहां पर मान सकते हो कि मान लो कि टोटल जो कर्मचारी है x है और प्रत्येक ने x रुपये दिए हैं, क्योंकि ऐसे ही अगर कर्मचारी 5 हो गए तो 5-5 रुपये देंगे, ऐसे ही कर्मचारी x है तो x रुपये देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा x का वर्ग। लेकिन बात यह है कि कार्यालय ने कुल रुपीस दिए थे 5,000, लेकिन कर्मचारी के रुपये जब गिने गए तो x का वर्ग ही हुआ, मतलब कि उसके अंदर 239 रुपीस कम पड़ रहे थे 5,000 को पूरा करने के लिए। तो वो 239 जो रुपीस है वो किसने दिए, उस कार्यालय में जो अध्यक्ष था उसने 239 रुपीस दे दिए। ओके, तो आपको जानना है कि कर्मचारी की संख्या कितनी थी। तो सिंपल देखो बेटा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, टोटल रुपये कर्मचारी ने कितने दिए x² प्लस अध्यक्ष ने कितना दिया 239, और दोनों का मिलाकर कितना हो गया बेटा 5,000 रुपीज कंप्लीट हो गए। अभी क्या करना है, 239 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, x का वर्ग बराबर 5,000 माइनस 239, तो कितना हो जाएगा 5,000 से 239 जाएगी बेटा, 5,000 से 239 को माइनस कर लो, चलो हो जाता है 4761। चलो बेटा 4761, ओके हो गया। अभी देखो बेटा, तो x का वर्ग बराबर क्या आया, x का वर्ग बराबर आया 4761। अभी देखना, आपको कर्मचारी की संख्या पता करनी है। अब ध्यान से देखो, कर्मचारी की संख्या हमने क्या मानी है x। अगर आप x का मान निकाल लेते हो तो आपको कर्मचारी मिल जाएंगे। तो देखो x² है तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो वर्ग हटाना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड पर वर्गमूल ले लेते हैं। चलो वर्ग और वर्गमूल गए, सिंपली क्या बचा x बचा। ओके, उधर 4761 का आपको किसका उपयोग करके, आप भाग विधि का उपयोग करके बेटा वर्गमूल निकाल सकते हो। ओके, तो आपको वही भी चीज होमवर्क में कर लेनी है, 4761 का वर्गमूल निकाल लेना है। ओके बेटा, 4761 का आप जब वर्गमूल निकालोगे तब आंसर आएगा 69। तो मतलब कि उस कार्यालय में 69 कर्मचारी थे। तो बेटा आंसर क्या आएगा 69। चलो बच्चों बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलो कौन सा क्वेश्चन करते हैं अभी, 34 नंबर का, इसको नोट कर लीजिए। और ना समझ में आए तो बेटा वीडियो को रिपीट करके देख लेने का, अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिए। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारा सा 34 नंबर का क्वेश्चन। उसमें क्या बोला गया है कि ये जो 54, 91 और 62 है उससे क्या घटाने पर वो संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अभी ये जो संख्या दी गई है आपको 549162, ये जो संख्या है आपकी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन ये पूछा गया कि उसमें से क्या घटा दे कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर आपको बड़ा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, क्या घटाए क्या जोड़े
कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सिंपली आपको भाग विधि से इसे सॉल्व कर लेना है। किससे? भाग विधि से। मैंने पूरा इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ कि किसी भी संख्या से क्या घटाए क्या जोड़ दे वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। वो जो वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको सिंपली जाना है अपनी चैनल पर, अकाडमी पर, उसमें जाना है प्लेलिस्ट में, और उसमें जो सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट है स्क्वायर रूट वाली, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो कि किसी भी संख्या से क्या घटाए या क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और किसी भी संख्या को किससे गुणा कर दे या तो किससे भाग कर दे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। सारी दोनों वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलो बच्चों, अभी सिंपली क्या घटाने वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप भाग विधि से इसे सॉल्व कर लो। तो सिंपली क्या आएगा इधर 5 4 9 1 62, और भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। पीछे से 2 2 की युग्म बना लेनी है। चलो 2 2 का युग्म बना लो, बना लिया। 54 है पहला युग्म, तो आपको यहाँ पर ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है कि यहाँ पर 54 से कम या तो 54 खुद आए, लेकिन यहाँ पर जो संख्या रखो वही संख्या आपको यहाँ पर रखनी है। देखो मैं अगर यहाँ पर बड़ा 8 रखता तो 82 64 हो जाते। ओके, 8 8 8 8 जा 64 हो जाते, वो तो ज्यादा हो जाते। तो हम क्या करेंगे, 7 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और 7 7 जा 49 हो जाते। 7 7 जा क्या हो जाता है बेटा 49। ओके, चलो माइनस कर लेते दोनों का फटाफट से। चलो 14 से 9 जाएगा 5, 4 से 4 जाएगा 0। ओके, 5 बचा। ऊपर से हमारा नया युग्म आएगा 91। आपको पता है अभी नई संख्या आ गई है तो आपको भाजक भी नया यूज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जो भाजक यूज करना है वो कौन सा करना है, तो यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या है 7 उसका डबल। ओके, फिर से आपको सिंपली उसके साथ कुछ चीजों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कुछ संख्या को यहां पर लिखना है और उसी संख्या को यहां पर लिखना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। आंसर 591 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, और हाँ उसके इक्वल टू या तो उसके जितना आए उसके जितना या तो उससे कम आए तो चलता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। चलो कभी कभी बोलने में दिक्कत हो जाती है, ज्यादा टर्नी वाणी नहीं करने का। चलो बच्चों बढ़े आगे। तो 591 ओके लाना है हमें। सिंपली क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं बेटा 4 लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी 4 रखना पड़ेगा। तो 144 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, चलो कैरी में 1 आएगा, 4 4 जा 16, 1 17, कैरी में 1 आएगा, 4 1 जा 4 और प्लस 5 576 हो जाते हैं। ओके, चलो 11 से 6 जाएगा 5, 8 से 7 जाएगा 1, 5 से 5 जाएगा 0। ओके, बड़े अपने आगे बेटा। चलो अभी आपके लिए अभी क्या करना है, आपको ऊपर जो संख्या है सिंपली उसको लेकर नीचे आ जाना है। तो 62 है तो इधर लेकर आ जाओ 62 को। ओके, अभी क्या करना है, अभी आपको फिर से यहां पर एक नया भाजक यूज करना है। कौन सा करना है, यहां पर जो पूरी संख्या है उसका 2 गुना। ओके, तो उसका 2 गुना हो जाएंगे 148। ओके, 74 का 2 गुना होता है 148। ओके, अभी आपको सिंपली वही करना है, ऐसी एक संख्या लानी। इसके लिए आपको यहां पर एक संख्या रखनी, यहां पर एक संख्या रखनी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आंसर इससे कम या तो इसके बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं। घटाने वाला हो, हाँ घटाने वाला क्वेश्चन हो तो यहां पर जो आंसर आएगा लास्ट में, इससे यहां पर इस और ये संख्या वाला जो अभी संख्या हम लिखेंगे उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वो ऊपर वाली संख्या से कम होना चाहिए। अगर जोड़ देने वाला क्वेश्चन होता तो यहां पर जो संख्या है और यहां पर जो संख्या आएगी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता वो बड़ा लाते हम। ये ऊपर वाली संख्या से यहां पर नीचे का आंसर बड़ा लाते, लेकिन घटाने वाला क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को कम ही लाना है। ओके, कैसे बेटा, तो देखो मैं कर लेता हूं। मैं एक बार यहां पर कितना रख के देखता हूं, मैं यहां पर 6 रख के देखता हूं, यहां पर 6 तो यहां पर भी 6 रखना पड़ेगा। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर लो। 6 8 जा 48, 51, 6 4 जा 24, 29, 2 6 1 जा 6 और 8। ओके, ये हो जाते, ओहो ज्यादा हो गए। चलो ज्यादा आते बहुत सारे हो गए रे, हमको तो इतने ही लाने नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा कर दी। ओके, यह 1 4। ओके, आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं तो 15,000 समझाता, यह तो 1500 है। ओके, चलो डा कोई बात नहीं है, 1 से ही काम चला लेते हैं। इधर 1 तो इधर भी आपको 1 रखना ही पड़ेगा।
चलो हो जाते बेटा, 1481 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1481 ही होते हैं ना, पता है आपको बेटा। चलो 2 से 1 जाएंगे 1, 6 से 8 नहीं जा सकते, इधर ले लो बेटा 16 8, ओके 440, ओके लास्ट में जो बचा वो कितना बचा बेटा 81। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ने 1 से मल्टीप्लाई किया, कर लिया चलो बच्चों बताने के लिए आपको, देखो बेटा यहां पर 81 आया लास्ट में। अभी देखो ये जो संख्या है इसमें कितने ज्यादा है, जो हमारी शेष बची वो ही इस संख्या में ज्यादा है, यानी कि जो 81 है वो इस संख्या में ज्यादा है। अगर इस संख्या से हम 81 को घटा दे, 81 को माइनस कर दे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो सिंपल बेटा हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए 81। इस संख्या से आपको 81 को घटा देना है ताकि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर का क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं अभी। चलो फटाफट से क्या करना है, 1 + 27 बाय 169 का पूरा ऊपर वर्गमूल है बराबर 1 + x बाय 13, उसमें x का मान क्या होगा। अभी देखो बेटा यहां पर 169 है लेकिन यहां पर 169 नहीं है, इसके हर में दोनों के हर इक्वल हो गए तभी आप प्लस कर पाओगे। ओके तो सबसे पहले आपको 169 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देने 1 के साथ। अगर मैं 169 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 169 प्लस ऊपर तो 27 है और नीचे कितने आएंगे बेटा 169 ही आएंगे, इज इक्वल टू में क्या है 1 प्लस, अभी देखो यहां पर 13 है लेकिन यहां पर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। चलो इधर 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो 13 1 = 13 प्लस x बाय 13, ओके इतना हो गया। अभी देखो क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं सिंपली यहां पर दोनों का सम कर लो 169 प्लस 27 कितना हो जाता है 7 9 16, ओके 6 2 8 1 9 और 1, ओके नीचे 169 है बराबर 13 प्लस x बाई 13 का ऊपर पूरा इसके ऊपर वर्गमूल। अभी देखो 169 का वर्गमूल क्या निकलता है आपको पता होना चाहिए, इधर 169 का वर्गमूल निकलता है 13 और ऊपर 196 का वर्गमूल क्या निकलता है वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो 1 से 20 की संख्याओं के बीच का ही है, 14 निकलता है। और उधर क्या है 13 प्लस x बाय 13, ओके तो देखो बेटा नीचे 13 है इधर भी 13 है गए, इधर क्या बचा 14 बराबर 13 प्लस x, तो क्या हो जाएगा 14 बराबर 13 प्लस x, आपको x ढूंढना है तो 13 को इधर ले जाओ तो 14 माइनस 13 बराबर x, तो x बराबर क्या हो जाएगा सिंपली आंसर आएगा 1, तो x बराबर आपका बेटा आंसर आने वाला है इधर पे 1, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलो बच्चों बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है अभी देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 26,908 को भाग देने पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी देखो भाग देने वाला क्वेश्चन आया, अगर भाग देने वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपली आपको गुणनखंड विधि से उसे सॉल्व करना है। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो फटाफट से देखो बेटा 26,908 गुणनखंड कर लो फटाफट, इसके आपको आने चाहिए बेटा, पीछे 8 है तो 2 से भाग चलेगा, चलो बेटा हो गया। अभी पीछे 4 है अभी भी 2 से भाग चलेगा, चलो अभी 2 से भाग नहीं चल सकता, हम क्या करेंगे बेटा सिंपली 14 ओके डन है बेटा। चलो अभी 2 से नहीं चल सकता, हम 3 से ट्राई करेंगे, देख लेना कि 3 से भाग चलता है कि नहीं है। अगर इस संख्या का 3 से भाग चलता है तो क्या होगा, उस संख्या का आपको योग उस संख्या के अंकों का योग कर लेना है। अगर योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित, तो फटाफट से देखो बेटा योग कर लेते हैं। 7 7 = 14 प्लस 2 16 और 6, ओके कितने हो गए ये तो 16 प्लस 6 22, ओके 22 तो 3 से विभाजित नहीं, 20 चलो 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर पीछे का अंक 5 नहीं तो 5 से विभाजित नहीं हो सकता। अभी किससे विभाजित है ये संख्या, ओके देखते हैं बेटा 11 से है, ओके देख लेते हैं, नहीं 11 से भी नहीं है। अभी किससे है ये 9 से, 9 से तो करनी ही नहीं है। चलो 7 से ट्राई करते हैं, हाँ 7 से है बेटा, ये संख्या है हमारी 7 से विभाजित है, मैं 7 से विभाजित कर लेता हूँ ये संख्या को। चलो 7 9 63, 4 बचा, 2 7 6 42 और 7 1 7, ओके।
अभी किससे विभाजित है ये संख्या? चलो 961 आया, और 961 जो है वो किसी संख्या का वर्ग है, शायद 31 का। हाँ, 961 है वो 31 का वर्ग है, तो सिंपल यहाँ पर 31 से ही भाग चलेगा। 31 मल्टीप्लाई 31 करोगे तो 961 हो जाएंगे, और 1 मल्टीप्लाई 31 करोगे तो 31 हो जाएंगे। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर अभाज्य संख्या का भी प्रयोग करना है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आप सबसे पहले 2 से किया, 3 से किया, 4 से नहीं करना है, चलो 5 से किया, 7 से किया। यहाँ पर 7 से चला, 7 के बाद डायरेक्ट बारी आएगी 11 की, इसका 11 से भी भाग नहीं चलेगा। उसके बाद आप 13 ट्राई करना, 13 से भी नहीं चलेगा। अब 17 ट्राई करना, 17 से भी नहीं होगा। 19 ट्राई करना, 19 से भी नहीं होगा। फिर आता है 23 से भी नहीं होगा। फिर आता है 21, 29 से भी नहीं होगा। और लास्ट में जाकर ये जो 961 है उसका भाग चलेगा 31 से, और ये 31 का वर्ग है, तो 31 मल्टीप्लाई 31 आता है। फिर 1 और 31 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 31 आ जाएगा। बेटा सिंपली हमने गुणनखंड विधि से इसके भाग कर लिए। अभी देखो, अभी क्या पूछा गया कि कौन सी संख्या से भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहां पर आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर वर्गमूल में हो तो यहां पर 2 की जोड़ी कंप्लीट बनती है। तो देखो यहां पर 2 की जोड़ी बन गई, 2 के लिए 2 की जोड़ी कंप्लीट है। यहाँ पर 31 के लिए 2 की जोड़ी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर 7 क्या है? अकेला है। तो वो 7 क्या है? ज्यादा है इस संख्या में। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को, ये जो 7 है उसका कोई काम ही नहीं है, तो इस संख्या को अगर 7 से भाग दोगे, तो 7 चले जाएंगे, तो ये संख्या फिर हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो सिंपल आंसर आएगा बेटा कि ये जो संख्या दी गई है उसको किससे भाग देने पर एक वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी? तो 7 से भाग देने पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। चलो नोट कर लीजिए और देखते हैं अपने 34 नंबर का क्वेश्चन। सॉरी 34 फिर कैसे आ गए? सॉरी 37 आना चाहिए, मिस्टेक वहाँ हुआ है, कोई बात नहीं है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है ये क्वेश्चन? 74 का वर्ग है माइनस 42 का वर्ग है बाय 1 है बाय x है इक्वल टू 64। आपको सिंपली x का मान निकालना है। देखो बच्चों, अभी मैं आपके लिए 2 संख्याओं का जो वर्ग करना होता है उसको आसान कर, एकदम आसान ट्रिक बताऊंगा आपको। सिंपली याद रखनी है कि 2 संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ओके, एकदम आसान तरीका है। देखो आप अगर एक सीख गए तो किसी भी 2 अंकों वाली जो संख्या होगी उसका वर्ग आसानी से कर सकोगे। तो देखो यहाँ पर पीछे कितना है? 4, तो आपको लिख देना है 4 का वर्ग कितना होता है? 16 हो गया, लिख दिया। ओके 7 है आगे, तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49, तो लिख दो। फिर क्या करना है? माइनस क्या कर देना है? ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये जो तीनों अंक दिख रहे हैं 2 7 4, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 7 2 14 और 4 56 आए, तो क्या करना है? 56 को माइनस कर लेना है, लेकिन कहां से? इसका एक अंक छोड़ के यहां पर 56 लिखना है। एक अंक को छोड़ देना है फिर 56 लिखना है। देखो कैसे बेटा? तो 6 का 6 ही आएगा, 1 से 6 नहीं जाएगा, तो ऊपर आएगा 11, इधर आएगा 8, 11 से 6 जाएगा 5, 8 से 5 जाएगा 3 और 4। ये देखो 43 56 एक किसका वर्ग होगा? 74 का। आप यकीन ना हो तो आप खुद से कर सकते हो बेटा। 74 का वर्ग 70, कुछ मिस्टेक किया शायद, किया? हाँ सॉरी, जोड़ देना है, जोड़ देना बेटा, माइनस नहीं करना है। ये जो पूरी संख्या लिखी उसके बाद जो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आता है उसको जोड़ देना है बेटा। मिस्टेक कर दिया हमने, जोड़ देना आपको। चलो जोड़ देते हैं बेटा। तो 6 का 6, चलो 1 से 6 7 9 5 14, कैरी में 1 5। ओके बेटा हो गया। तो 54 76 इसका क्या होगा? वर्ग होगा। फिर क्या करना है? माइनस 42 का वर्ग है। 42 का वर्ग कितना होता है? तो देखो कर लेते हैं फटाफट से। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, लेकिन आपको सिंपली 4 नहीं लिखने हैं, आपको 0 4 लिखने हैं। और इधर 4 है आगे, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16, तो 16 0 4 और प्लस क्या कर देना है बेटा? प्लस ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 4 2 का, चलो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और एक अंक छोड़कर 16 को लिख देना है। फिर सबका एडिशन कर लो। ओके 1 6 7 6 4। ओके तो देखो इसका भी वर्ग निकाल लिया हमने, इसका भी वर्ग निकाल लिया है। अब इस तरीके से आप किसी भी संख्या का आसान से वर्ग कर सकते हो। अभी देखो कितना है इसका वर्ग? तो 5476 माइनस 1764 बाय
x था, लेकिन हमें x को ढूंढना है, जिसको ढूंढना होता है वो डिवाइडेशन में नहीं होना चाहिए, तो उसको उठाओ इधर ले जाओ और 64 को नीचे ले आओ, चलो इज इक्वल टू x। ओके, कर लो, दोनों का माइनस कितना होता है, 6 से 4 गए 2, 7 से 6 गए 1, 4 से 7 नहीं जा सकते, इधर आएगा 14, इधर आएगा 4, 14 से 7 गए 7, 4 से 1 गया 1, सॉरी 4 से 1 गया 3, और डिवाइडेशन में कितना आएगा 64 बराबर x। भाग कर लो बेटा, चलो भाग कर लेते हैं हम इसका। चलो इसका भाग करने पर आंसर आएगा, आप बेटा खुद से होमवर्क में कर लेना है, 3712/64 का भाग कर लेना है, आंसर आएगा बेटा 58। तो x बराबर आपका आंसर आएगा बेटा 58, तो ऑप्शन नंबर डी यही हमारा सही उत्तर होगा। बेटा बात समझ में आएगी, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, 2 अंकों की अगर संख्या हो तो बेटा देखो, अगर मान लो कि बेटा आपके पास ऐसे 58 है, उसका वर्ग करना है, तो सिंपली क्या करना है आपको, पहले 8 का वर्ग लिख देना है 64, फिर 5 का वर्ग लिख देना है 25, प्लस कर देना है एक अंक छोड़कर ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखना है। चलो 8 पंचा 40, 2 80, तो 80 इधर लिख दो, तो 4 6 3 1, चलो 3 3 3 6 4 इसका वर्ग होगा। ओके बेटा यही आंसर है। चलो बच्चों तो बड़े आगे अपने कुछ अगले क्वेश्चन की और, चलो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम मिलते हैं कुछ ही चंद सेकंड्स में आपको। तो चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं। यहाँ पर पहला 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है और आपको ये x बराबर कितना होगा उसका मान निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर जो कुछ संख्या है, ऊपर कितना है, मैं यहाँ पर जो इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ऊपर 144 है, तो लिख दो, सिंपल लिख दो बेटा 144। डिवाइडेशन में कितना है 256 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको निकाल देना है, आपको पता होना चाहिए कि 256 का वर्गमूल निकलता है 16 प्लस 484 उसका वर्गमूल निकलता है। देखो 441 का जो वर्गमूल निकलता है बेटा, 441 का जो वर्गमूल होता है वो निकलता है 21, और 484 का जो वर्गमूल निकलता है वो होता है 22। ओके बेटा, तो सिंपली आप यहाँ पर उसका वर्गमूल निकाल लो 22, नीचे कितना है 44 है, गुणा ये देखो 20 25 है, उसका वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे, अगर पीछे किसी भी संख्या में 25 हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो देखो 25 है तो आपको सिंपली 5 लिख देने हैं। ओके, और 20 है तो 20 को ऐसी संख्याओं का गुणा करके सोचना है कि जो संख्या पास पास में हो, तो देखो 4 और 5 पास पास में है और दोनों का जो गुणा करे तो कितना हो जाता है 20, तो उसमें छोटी संख्या कौन है 4, तो सिंपली 4, तो यानी कि 25 का जो वर्गमूल निकल के आया वो है 45, नीचे आपका वर्गमूल के अंदर x और उधर है 22.5, तो आप 22.5 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 225/10 भी लिख सकते हो। ओके, क्या करते बेटा अभी सिंपली यहाँ पर सारे गुणा है। ओके, क्या होगा देखो बेटा 22 2 44, चलो 16 9 144, ऊपर 9 बचे नीचे 2 बचा, चलो ऊपर 9 है नीचे 2 बचा, मल्टीप्लाई में वैसे ये हो जाता है बेटा, देखो मैं डायरेक्ट कर लूँ आपको। ओके, यहाँ चलो 22.5 ही रखते बेटा, देखो 22.5, तो देखो बेटा 22.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 22.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले कितने हो जाते हैं 45 यार, डबल कर दो तो 45 हो जाता है। देखो यहाँ पर 22.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 से कट होगा, तो 22.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 45, इधर 2 से कट हो गया। देखो तो ऊपर क्या बचा, इधर बेटा ऊपर 2 बचा, नीचे भी 2 है, 2 2 गए तो इधर आया 9 बराबर, नीचे अंडर रूट एक्स बचा था, इधर उधर जाएंगे तो रूट एक्स ऐसे के ऐसे। देखो क्या किया बेटा सिंपली, 22 2 44, 16 9 144, ऊपर 9 नीचे 2। अभी देखो 22.5 थे, उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते कितना हो जाता है 45, तो हमने कट शॉर्ट कर लिया, इधर बचा 2, ऊपर 2 नीचे 2, चले गए तो ऊपर बचा 9 नीचे बचा रूट एक्स नीचे था उसको हमने उधर ले गए तो रूट एक्स उधर आ गया, 9 इधर आ गया। अभी देखो आपको एक्स का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल को हटाना पड़ेगा, और वर्गमूल को हटाने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों साइड पर वर्ग कर लो, तो वर्ग और वर्गमूल गए तो क्या बचा बेटा x, और इधर 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, तो सिंपली आपका x का आंसर आ गया
81। कहां पर है 81? ये रहा आपका 81। चलो बेटा 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कहा गया है। चल उसमें ये बोला गया है कि ये जो 63 का स्क्वायर और 64 का जो स्क्वायर है उसके बीच में कितनी संख्या आती है। अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है। सिंपली इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी दो संख्याओं का वर्ग दिया जाए और वो दो संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 63 का वर्ग है, यहाँ पर 64 का वर्ग है और दोनों के बीच में कितनी संख्या है वो जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर जो भी संख्या है 63 है और 64, बड़ी संख्या कौन है 64, तो आपको 64 को आगे लिख देना है माइनस 63 का स्क्वायर कर देना है। देखो बेटा क्या किया, सबसे पहले 64 का वर्ग किया माइनस 63 का वर्ग कर लेना है और माइनस जो भी आंसर है उसमें से एक कट को माइनस कर देना है। अभी देखो आपको पता है ये किस टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, एक बार ए प्लस बी यानी कि 64 प्लस 63 इंटू 64 माइनस 63 क्या होता है बेटा। अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो तो क्या करते हो आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो बेटा मैंने वैसा ही किया, 64 का वर्ग माइनस 63 का वर्ग, एक बार 64 और 63 को प्लस में लिख दिया इंटू 64 माइनस 63 और बाकी जो है माइनस वैसे के वैसे। अभी देखो 64 प्लस 63 कितने हो जाते हैं, 3 प्लस 4 7, 6 और 6 12, ओके 127। ये 64 माइनस 63 वो 1 होता है और 1 को मल्टीप्लिकेशन में लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ -1 कर दो, -1 127 से -1 जाएगा तो 126। सिंपली ये दोनों जो संख्या दी गई थी उनके वर्ग के बीच में 126 जितनी संख्याएं आती है। सिंपल बेटा यही करना है। क्या करना है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग -1। और ये देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। जो भी आंसर है वो लिख दो, -1 कर दो, आंसर मिल जाएगा। चलो बच्चों बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो क्या है बेटा, यहां पर है 2 352 को किससे गुणा करने पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो किससे गुणा करने पर पूछा गया और गुणा करने वाला क्वेश्चन तो आपको सिंपली वही गुणनखंड विधि अप्लाई करनी है। अगर गुणा करने वाला क्वेश्चन है तो आपको गुणनखंड विधि से काम चलाना है। तो देखो गुणनखंड विधि से हम इसके भाग कर लेते हैं फटाफट से। चलो 23 52 2 से भाग चलेगा, चलो अभी 2 से चलेगा, अभी 2 से चलेगा, अभी भी 2 से चलेगा। चलो अभी 2 से नहीं चल सकता, अभी किससे चलेगा, 7 से। 7 का 7 कितने बचते हैं, 137 है ना। चलो वन 137 का देख लेते हैं, 7 से चलेगा शायद। 7 का 7 6 बचे 7, कुछ गलत किया, 1 मिनट। कुछ तो गलत किया। हाँ बच्चा देखो इधर ना, यहाँ पर हमने क्या गलत किया, 2 2 जा 4, 4 से चलो 5 से 4 गए, 1 बचे, 1 और 8 18 हो जाते हैं। तो 2 9 जा 18 और 2 4 जा चलो 8, ओके। अभी कितना आएगा इधर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके। अभी 7 से चलेगा, अभी 7 से चलेगा। चलो बेटा अभी 3 से चलेगा, ओके। अभी देखो आपको किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होता है, 2 2 की जोड़ बननी चाहिए। तो देखो यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर 2 2 की पैर बन रही है, यहाँ पर 7 7 की पैर बन रही है, लेकिन यहाँ पर 3 अकेला रहेगा, 3 की पैर नहीं बन रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 की पैर कंप्लीट करने के लिए आपको एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो संख्या आपकी दी गई है
ये जो संख्या 2352 उसको किससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी? तो ये जो संख्या आपको दी गई उसको 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो सिंपली आपका आंसर आएगा 3। चलो बच्चों बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर में क्वेश्चन में क्या है चीज, कुछ इस टाइप का दिया है और आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। अभी देखो ये 55 मल्टीप्लाई 55 बोलो कितना हो जाता है, मैं इसको लिख सकता हूँ 55 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 55 और प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 25 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा कैसे, देखो 55 का स्क्वायर तो a का स्क्वायर बोल सकते हो, यहाँ पर 2ab का मल्टीप्लीकेशन है प्लस इसको 25 को b बोल दो तो b का स्क्वायर है। अभी देखो अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो हम उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। पता होना चाहिए बेटा आपको, अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो कैसे बेटा, देखो a माइनस बी का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, एक बार a को वर्ग कर दो, कर दिया, माइनस बीच में करना है तो माइनस कर दिया, फिर क्या है ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2ab, चलो 2ab आ गया, प्लस एक बार b का स्क्वायर कर दिया। ये होता है इसका सिंप्लीफिकेशन। अगर ये हो तो ये लिख सकते हैं, तो अगर ये दिया जाए तो हम ये लिख सकते हैं। तो देखो सिंपली ये क्या हो जाएंगे, हम इसको a माइनस बी का पूरा स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इधर क्या होगा 55 का स्क्वायर, चलो पहले नीचे वाली संख्या भी लिख देते हैं ना, ओके फिर करते हैं इसको। चलो नीचे क्या है इसके नीचे है 30 का स्क्वायर, ओके 30 का स्क्वायर, कोई बात नहीं। अभी देखो बेटा ये जो पूरा था ऊपर उसको हमने a माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है। तो a कितना है 55 और माइनस b कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर बाय 30 का स्क्वायर। अभी देखो 55 माइनस 25 का स्क्वायर, बोलो 55 से 25 जाएंगे कितने बचेंगे 30, तो ऊपर आएगा 30 का स्क्वायर, नीचे भी आएगा 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर गया, कितना बचा बेटा 1। तो सिंपली आपका आंसर आएगा 1। चलो तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है तो आंसर आएगा नॉन, इनमें से कोई नहीं। चलो 42 नंबर का क्वेश्चन जो बेटा है आपको खुद से होमवर्क में करना है, क्योंकि उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया कि वह संख्या जिससे 180 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो आपको पता है कि अभी आपको क्या करना है, सिंपली गुणा करने वाला क्वेश्चन है तो गुणनखंड विधि अप्लाई करनी है, 180 के भाग कर लेने हैं, भाग करने के बाद आपको 2 की पेयर बना लेनी है। जो पेयर कंप्लीट नहीं होती है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको उस संख्या से उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो एक बार कर ही लेते हैं। चलो 180, लेकिन आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना। देखो 2 से भाग चलेगा, चलो देखो बेटा यहाँ पर 2 की पेयर बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है, लेकिन 5 अकेला रह गया, तो 5 की जोड़ कंप्लीट करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करने का। ओके, तो यहाँ पर जो 180 दिया गया है उसको किस संख्या से गुणा कर दे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो उससे अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। चलो 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है बेटा कि किसी छात्रालय ने 7744 रुपीज एकत्र किए। कोई छात्रालय बेटा उसने टोटल इतने रुपये एकत्र किए और जितने छात्र थे उतने ही प्रत्येक छात्र ने रुपये दिए। अगर 5 छात्र हो गए तो प्रत्येक छात्र 5-5 रुपये देगा, अगर 10 छात्र हो गए तो प्रत्येक जो छात्र है वो 10-10 रुपये देगा। ऐसे ही टोटल मिलाकर इतने रुपये हो गए हैं, तो आपको छात्रों की संख्या पता करनी है। मैंने सिखाया कि बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जितनी संख्या थी उतने ही रुपये दिए हैं, ओके, और आपको वो संख्या पता करना पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर जो टोटल दिया है उसका वर्गमूल निकाल लेना है, वो ही आपका आंसर होगा बेटा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जितने छात्र थे उतने ही रुपये दिए, जितने कर्मचारी थे उतने ही रुपये दिए, जितने पेड़ थे उतनी ही पंक्तियां थी, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो भी कुल दिया है उसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो आपको 7744 का वर्गमूल निकाल लेना है। जो भी आंसर आएगा भाग विधि से बेटा निकाल कर देख सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। चल मैं सिंपल यहाँ पर निकाल देता हूँ और आप वीडियो को पॉज करके निकालेंगे इसका आंसर। ओके बेटा, तो आपको सिंपल इसका आंसर निकालना है भाग विधि से। तो आप इसका अगर वर्गमूल निकालोगे तो आंसर आएगा 88, तो वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, मतलब कि उस छात्रालय में 88 छात्र हो गए। चलो बच्चों बढ़े अपने 44 क्वेश्चन की ओर।
x बाय 1.21 बराबर 440 बराबर, तो x का मान कितना होगा? x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो यहाँ पर x है, ऊपर x है, x का मान निकालना है। भाग या कितना है? 1.21 वर्गमूल के अंदर है। क्या करेंगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.21 121 मान लो उसको। 121 का वर्ग क्या निकलता है बेटा? सॉरी, वर्गमूल क्या निकलता है? 121 का वर्गमूल निकलता है 11। लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक थे, अगर वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंट के बाद सिंपली आपको एक अंक लिखना है, तो 1.1, उधर क्या है? 440। तो देखो सिंपली आपको x पता करना है, तो 1.1 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 440 मल्टीप्लाई 1.1। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा? 440 मल्टीप्लाई 1.1 को हम 11/10 लिख सकते हैं। 1.1 को हम 11/10 लिख सकते हैं। तो 0 गए 0 गए, 4 और 11 का मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, कितना आता है? 4 और 11 का मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा आपका 484। तो सिंपल बेटा आंसर आएगा 484। चलो यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। चलो बच्चा, आज का हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारे वर्ग और वर्गमूल वाला जो चैप्टर है पूरा खत्म हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर है 45 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। 133 माइनस 89 कर लेना है। कितना करना है बेटा? 133 माइनस 89 कर लो आप। कितना हो जाएगा बेटा? ये 133 माइनस 89, चलो 13 से 9 जाएंगे 4, 13 चलो, तो अभी 12 से 8 जाएंगे 4, 1 से 1 जाएगा 0, ओके, प्लस 25 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाता है? 100, और पूरा है वर्गमूल। दोनों का सम कर लो, कितना होता है? 144, कितना आएगा? 144 का वर्गमूल 12। कैसे किया? समझ में आया बच्चा? देखो 133 माइनस 89 था, पूरा ब्रैकेट में था, उसका मैंने निकाल लिया माइनस, तो 44 आया। इधर फिर बाद में बीच में प्लस था, तो प्लस वैसे के वैसे 25 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 100 प्लस 44 कितना हो जाता है? 144, और 144 का जो वर्गमूल निकल के आता है वो 12 होता है। तो सिंपली हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 12। ओके, तो यहां पर हमने कंप्लीट कर ली है अपना पूरा चैप्टर नंबर 2, और अभी हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, घन और घनमूल। ओके, तो यहां तक आपको सारी चीजें आई होप कि समझ में आ गई होगी, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यार तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।